बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 है। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास के 3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा। तो इसका सलूशन हम इस तरह करेंगे कि 3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर ये बात तो याद रखना है कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट का काम क्या है? इमेजिनरी नंबर का जो साइन होगा वो चेंज होगा। तो ये प्लस था तो ये हमारे पास क्या बन गया? माइनस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 माइनस 4 आयोटा है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास -2 + 4 आयोटा आएगा। ये जो रियल नंबर का जो साइन होगा वो अपनी जगह पर आएगा। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है? 4 माइनस आयोटा है, तो ये हम 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, अभी ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 3 टाइम 4 प्लस आयोटा होगा। और ये जो है ये हमेशा फार्मूला बनेगा a² माइनस b²। तो ये हमारे पास 4² और माइनस आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस आयोटा अपनी जगह पर आएगा। 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16 और माइनस इंटू आयोटा की वैल्यू हमें याद है, ये किस चीज़ के बराबर है? -1 के। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 3 4 ज़ार 12 प्लस 3 1 ज़ार 3 आयोटा। और ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 1 से क्या आता है? 17। अब ये 12 के नीचे भी लिखना है 12/17 और प्लस 3 बाई क्या? 17 और इसके साथ क्या लिखना है? आयोटा लिखना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। सेकंड पार्ट है इसका कि 3 आयोटा डिवाइड बाई 6 + 5 आयोटा। तो ये तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये हमारे पास 6 + 5 आयोटा है। अब 6 + 5 आयोटा का कंजुगेट क्या है? 6 माइनस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। अब फिर ये ऊपर और नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। और ये फिर फार्मूला बनता है तो 6² माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा और 6 6 ज़ार 36। 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25 और आयोटा स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो 3 6 ज़ार 18 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये 36 और माइनस माइनस प्लस, ये तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? -1, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये प्लस बन जाएगा। ये 18 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई, अच्छा इसके एडिशन से क्या आता है? इसके एडिशन से आता है 61। तो अब ये अलग अलग लिखो, पहले इस तरह कर लो कि ये 15 है तो 15 + 18 आयोटा, रियल पार्ट हमने पहले ही लिख लिया और इमेजनरी बाद में लिख लिया। तो ये 15 डिवाइड बाई 61 और प्लस 18 डिवाइड बाई 61 आयोटा। ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है कि 3 माइनस आयोटा √5 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा √5 हो। तो इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं तो ये ऊपर वाले तो अपनी जगह पर आएगा, ये 3 प्लस आयोटा √5 हो। अब इसका कंजुगेट क्या है? 3 माइनस आयोटा √5 एंड 3 माइनस आयोटा √5 हो। अच्छा, ये ऊपर वाले जो नंबर है ये सेम है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, दोनों का साइन सेम है तो a इज़ अ होल स्क्वायर लिखेंगे। और इसका क्या करना है? ये 3² माइनस आयोटा √5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला यहाँ पर लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। ये हमारे पास 3 है और b कितना है? आयोटा √5 है। और ये तो फार्मूला है 3 3 ज़ार 9, ये आयोटा स्क्वायर
स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास, पाइप आएगा इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 प्लस आयोटा स्क्वायर, और पाइप का स्क्वायर क्या आता है 25, 2 3 ज़ार 6, तो ये 6 माइनस अंडर द रूट 5 आयोटा डिवाइड बाई 9 माइनस इंटू -1 इंटू 5, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 9, और यहाँ पर भी -1 लगाना है इंटू 25 माइनस 6 अंडर द रूट 5 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5 इज इक्वल टू ये 9 और प्लस माइनस माइनस ये 25 आ गया, और माइनस 6 अंडर द रूट 5 आयोटा ओवर इससे क्या आता है 14, तो 9 माइनस 25 से क्या बन गया -16, और -6 अंडर द रूट 5 आयोटा डिवाइड बाई 14। अब ये -16 बाई 14 बन जाएगा और -6 अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 14 बन जाएगा। जब हम इसको एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये -8 बाई 7 बन जाएगा, और ये 3 अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 7 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब आते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 की तरफ 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा, तो ये 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा। यहाँ पर ये बात याद रखो, जब नीचे हमारे पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट होता है तो फिर इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मल्टीप्लाई भी कर ले फिर भी ठीक है, लेकिन ये चॉइस हमारे पास है। तो मैं इसके साथ 5 आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो ये क्या बनेगा 5 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा, ये क्या बनेगा 5 ज़ार 25 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लो 2 5 ज़ार 10 आयोटा और प्लस 7 5 ज़ार 35 आयोटा स्क्वायर, ये 25 इंटू -1 बन जाएगा, ये 10 आयोटा और ये भी माइनस बन जाएगा इसकी वजह से, ये प्लस माइनस -25 हो। अच्छा, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि -35 प्लस 10 आयोटा ओवर -25, तो ये इस तरह लिखेंगे कि -35 ओवर -25 प्लस 10 ओवर -25 आयोटा इज इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 7, और इससे क्या आएगा 5, और माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस, ये 2 डिवाइड बाई 5 आयोटा बन गया, ये भी साइल हो गया। अच्छा, अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ। 4 + 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, तो फिर हम यहाँ पर 4 + 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या है 4 + 5 आयोटा, और ये भी 4 + 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ऊपर वाले सेम है तो ये दोनों होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये तो फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू, ये फार्मूला खोलो तो a² + b² + 2ab इंटू 4 4 ज़ार 16 5 ज़ार 25 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 बन जाएगा, और ये 25 आयोटा स्क्वायर, 2 4 ज़ार 8 8 5 ज़ार ये 40 आयोटा बन जाएगा, 16 -25 इंटू -1 इज इक्वल टू 16 + 25 आयोटा की वैल्यू क्या है -1 है, और ये प्लस 40 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25, तो ये 16 - 25 और प्लस 40 आयोटा ओवर इससे क्या आता है 41, तो ये हम इस तरह लिखेंगे, इससे ही माइनस कर लो तो क्या आएगा हमारे पास -9 के नीचे भी 41 लिखना है, और प्लस 40 ओवर 41 आयोटा इसके नीचे भी लिखना है। ये था हमारा पार्ट 5। अब पार्ट 6 क्या है कि 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा,
तो इसका कंजुगेट हमारे पास 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। तो इसके साथ 2 - आयोटा मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 × आयोटा 3 आयोटा, प्लस 2 2 जार ये 4 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 आयोटा स्क्वायर। और ये तो फार्मूला है, ये 2 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। ये 6 प्लस 4 आयोटा से 3 आयोटा माइनस कर लो तो क्या आएगा हमारे पास 1 आयोटा आएगा। और ये -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 2 2 जार 4 इंटू -1। तो ये 8 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 4 + 1। तो 2 और 8 के एडिशन से क्या आता है 10 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 5 आएगा। तो ये 10/5 और प्लस 1/5 आयोटा। 10/5 किस चीज़ के बराबर होता है 2 के, और ये 1/5 आयोटा। तो ये हमारा a + b आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पाई प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा। तो ये क्या आएगा पाई प्लस आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। इसका कंजुगेट क्या होगा 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, पाइप 1 जार पाइप प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10 आयोटा, 1 × आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। और ये तो फार्मूला है, ये 1 स्क्वायर और -2 आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। ए पाइप 10 आयोटा से 1 आयोटा माइनस कर लो तो ये 9 आयोटा -2 आयोटा की वैल्यू क्या है आयोटा स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या आता है -1, 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर। ए पाइप -9 आयोटा माइनस माइनस प्लस ए 1 + 4 बन जाएगा, यहाँ पर भी -1 लगेगा। अच्छा, इन दोनों के एडिशन से क्या आता है 7 - 9 आयोटा ओवर 5। तो ये 7/5 -9/5 आयोटा ये कंप्लीट हो गया। इसका जो 7 पार्ट है कि a + आयोटा b डिवाइड बाई a - आयोटा b। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि a + आयोटा b ओवर a - आयोटा b। इसका कंजुगेट क्या है a + आयोटा b और ये a + आयोटा b। ये क्या बनेगा a + आयोटा b होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है और ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस आयोटा b होल स्क्वायर प्लस 2ab a इंटू आयोटा b, a + b होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल हो गया। ये a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और ये b स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा और ये 2ab आयोटा ये मल्टीप्लिकेशन है ओवर a स्क्वायर इंटू -1 एंड b स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस माइनस -b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो। यहाँ पर ये a स्क्वायर - b स्क्वायर ये रियल पार्ट है, इसके नीचे b लगेगा और प्लस 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इमेजिनरी पार्ट है। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका जो पार्ट 11 है कि 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा। तो ये 1 + आयोटा अपनी जगह पर लिखेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका पावर है, पहले ये पावर जो है ये मिटाना है। तो a - b होल स्क्वायर फार्मूले अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये 1 + आयोटा 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और ये क्या बनेगा -2 आयोटा इज इक्वल टू 1 + आयोटा ये 1 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा 1 + आयोटा ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आयोटा।
अब हमारे पास ये -2 आयोटा है, आप लोगों की मर्ज़ी है अगर +2 आयोटा मल्टीप्लाई करना है या -2 आयोटा मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने +2 आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाई कर लिया। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो इस तरह लिखेंगे कि 2 × 1 + आयोटा ओवर प्लस माइनस -2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कर लो शाबाश। या इस तरह लिखो कि 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा ओवर -4 इंटू -1। तो ये 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस। ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल कर लो तो ये क्या बन गया 2 बन गया इज इक्वल टू ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो आयोटा और आयोटा आयोटा से क्या आता है आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या बनेगा आयोटा -1 डिवाइड बाई 2। तो ये -1/2 और +1/2 आयोटा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, पहले इसको फार्मूले के मदद से खोलना है। तो ये a² + b² + 2ab ओवर ये भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 और 2 ज़ार 8 आयोटा ओवर a1² + आयोटा स्क्वायर 2 1 ज़ार 2 2 आयोटा a4 + 4 इंटू -1 और +8 आयोटा ओवर 1² 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है और इसका -1 और ये क्या आएगा 2 आयोटा। अच्छा तो ये क्या होगा 1 ± 4 - 4 +8 आयोटा ओवर 1 - 1 + 2 आयोटा। इसके साथ कैंसिल कर लो इसके साथ कैंसिल कर लो तो क्या बच गया 8 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। इसके डिवीज़न से क्या आता है 4 आता है और 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये भी a + आयोटा b या a + b आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो।